सर हेलो मैम। क्या भारत और पाकिस्तान की जो नए रिश्ते पाकिस्तान और अमेरिका के जो नए रिश्ते बन रहे हैं, भारत की सुरक्षा के लिए क्या वो खतरनाक है? कौन बोलेगा? देखिए अमेरिका के एक्सपर्ट्स डील दिस। अमेरिका के जिससे भी संबंध बनते हैं वो टेंटेटिव होते हैं, Yes. ट्रांजैक्शनल होते हैं और कुछ दिनों के लिए रहते हैं। इसीलिए कोई ये कह दे कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोस्ती करके बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगा, ऐसा नहीं है। और जब पिछले 50 साल से, आप पिछले 15 साल छोड़ दीजिए, उसके 50 साल पहले से पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे। कितने बार हमने हराया है, कितने बार उनको मुंह की खानी पड़ी, कितने बार क्लिंटन साहब ने 1999 के कारगिल युद्ध के बाद उनको जाके बोला था बंद करो ये ड्रामा, नहीं तो और पिटोगे। तो कहने का मतलब है हमेशा वो ट्रांजैक्शनल रहता है, पैसे दो, कैश एंड कैरी स्कीम है वो। सर अगर बहुत सिंपल कहूं, अमेरिका युद्ध करवाता है, रुकवाता नहीं है, और युद्ध में उतरता तो बिल्कुल भी नहीं है। और हाल फिलहाल की स्थिति देखो, अभी सबसे बड़ा कंटेम्प्रेरी एग्जांपल है आपके सामने। जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान इंगेज हुआ तो यूएस कहां था, और तो और जो सऊदी के साथ में एक डील की थी, पूरा ये डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया था कलेक्टिव सिक्योरिटी के सिद्धांत पे, तो वहां से भी कोई सहायता नहीं मिली। तो हमारे लिए इस प्रकार की कोई चिंता करने की, पाकिस्तान के यदि आप हवाले से कहें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ऐसी वरीसम सिचुएशन। इनफैक्ट यूएस ने अभी अभी $1 मिलियन उनको दिया है, अफगानिस्तान को एड दी है। आप सोचिए कि किसके लिए एड दी है। देखिए पाकिस्तान, जब हम यूएस की बात करते हैं ना, वो आजकल बड़ा स्मार्ट हो गया है, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, ये यूएस की फितरत में रहा है। ये एक अलग बात है, आजकल आपको और हमें समझ आ गया है, इसलिए आजकल हम उसको उसी आवाज में बात करते हैं कि यू मे बी द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, नॉट फॉर अस, वी केयर टू हुट्स अबाउट यू। अदरवाइज हो नहीं सकता। अगर आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है तो हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। नहीं, नॉट ओनली दैट, हो नहीं सकता दुनिया की कोई कंट्री में अगर प्रेसिडेंट ट्रंप किसी को बोले, जो उन्होंने मोदी को बोला कि आप मेरे ऊपर से फ्लाई करके साइप्रस जा रहे हो, जरा 1 घंटे रुकते हुए चले जाना। हमने कहा जनाब हमारे पास टाइम नहीं है। आप सोच लीजिए, कोई नहीं बोल सकता। जी, सवाल बैठ के दिखेंगे आप, चिंता ना करें। ये शिष्टाचार है दिखने के लिए। नहीं बैठे नहीं, शिष्टाचार ना, कैमरा नहीं शिष्टाचार पकड़ पाएगा, बैठिए। गुरुजी राम राम। पहले आपसे एक क्वेश्चन है, मतलब आपने सर ने बोला कि इकोनॉमी, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। नहीं वो चीज आपने बोली थी ना, जैसे अच्छा, मिर्ची ठीक है, लगने सवाल तो वाला पूछो बेटा। और जलन होने वाला, तो सर उसमें कहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? वहाँ पे अगर कोई बंदा है कचरा निकालने जा रहे हैं तो उसके लिए कोई मशीन यूज नहीं किया जा रहा, तो कैसा मतलब कि इकोनॉमिक? नहीं, देखिए, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस ये था, शायद आप मिस कर गए, कि टैरिफ से रिलेटेड जब बात हो रही है, उस टैरिफ का हमारे ऊपर फेयर एक असर आया है। ऐसा नहीं आया, कहीं पर 6% आया, किसी एक ट्रेड में एक जगह पर 3% भी आया है। एक जो हमारा जेम्स और ज्वेलरी है उसमें 60% की डाउनफॉल हुई है। लेकिन मैडम ने क्या बढ़िया बात बताई, 8.2 हमारा ग्रोथ हुआ है इकोनॉमिक। तो अब आपको देखना क्या है, ये 5 उंगलियां हैं, इसमें कहीं कम हुआ, इसमें कहीं कम हुआ, इसमें ज्यादा हुआ, इसमें कम हुआ, इसमें क्या हुआ? ये भारत की इकॉनमी है। अगर ये बढ़ रही है तो फिक्र की बात नहीं है। इसमें किसी की मिर्ची की बात नहीं है, मिर्ची उनको लग रही है, हमें नहीं लग रही। हमारी ग्रोथ जो है, आप एक बात बताओ ना, हम कहां चल रहे हैं आजकल? हम 3rd 4th वहां पर चल रहे हैं इकोनॉमिक, उसमें हमने अच्छों को पीछे छोड़ दिया है। किसको मिर्ची लगनी चाहिए, मुझे या उन्हें? ऑब्वियस बात है उन्हें। उस रेफरेंस में बात हो रही है कि इन लोगों को मिर्ची लगेगी। सर एक और टेंशन तो अबेल साहब, ये भी मिर्ची लग रही होगी जब हमारी डिफेंस डील साइन हो रही होंगी। S-400 अभी तो पूरे आए नहीं है, तब पाकिस्तान को हमने क्या सबक सिखाया था, ये पाकिस्तान ने देखा। ब्रह्मोस जो हमारा ज्वाइंट वेंचर है, उसने कैसे रातों की नींद उड़ा दी, देखा। अब पुतिन आएंगे तो कुछ बड़े, सर ने जैसा कहा, ऑफेंसिव हथियारों के ऊपर बात होगी, ज्वाइंट ऑपरेशंस होंगे, नए फाइटर जेट्स आएंगे, तो टेंशन तो हाई है। बेनाज जी, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था ऑप सिंदूर के अंदर, जब हमारे S-400 ने 314 किलोमीटर दूर उनका सबसे हाई वैल्यू एसेट को डिस्ट्रॉय किया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उसके बाद हमने उनसे $5 बिलियन के 5 सिस्टम खरीदे हैं, यानी कि हर सिस्टम $1 बिलियन के करीब आता है। 3 वो दे चुके हैं, 2 और देने हैं। इस पे भी बातचीत होगी कि जितनी जल्दी वो हमको दे दे, 2027 की बात कर रहे हैं, उससे पहले दे दे अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा S-500, उससे भी दूर का रेंज का 500 किलोमीटर रेंज की भी बात हो रही है। फिर Su-57 की,
जो ऑफेंसिव बात चल रही थी, हमारे पास अगर एक चीज की कमी है वो है स्टेल्थ कैपेबिलिटी। स्टेल्थ का मतलब होता है वो जहाज जो रेडार पे कम दिखता है और विजुअली भी कम दिखता है और उसका जो हीट सिग्नेचर होता है वो भी कम होता है। तो कहीं ना कहीं Su-57 एक ऐसा विकल्प है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कोड डेवलपमेंट भी कर सकता है, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, और साथ साथ में वो हमको सोर्स कोड देंगे कि भारत के वेपन सिस्टम्स उसमें लग सके, जैसे अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, या भारत का बहुत ही अच्छा एक गैलियम नाइट्राइड का रेडार वो लग सके उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बातचीत Su-57 पे जरूर होगी, लेकिन एक चीज आ जाती है कि हम साथ साथ में एम का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं, पर वो 10 साल बाद प्रोड्यूस होगा, तो उसका स्टॉप गैप के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा जिसमें इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर पाएंगे। और इसके जो सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, कोई भी जहाज आप देश में बनाते हैं तो एकदम नहीं बना सकते, उसके लिए फैक्ट्रीज खड़ी करनी पड़ती हैं, इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। वो आधा तैयार है अभी हमारे पास, क्योंकि हम Su-30 MKI जो उनका जहाज है वो उड़ा रहे हैं। हमने 260 के करीब, 270 प्लस है हमारे पास, 260 के करीब हमने भारत के अंदर लाइसेंस प्रोड्यूस किए हैं। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत के पास। और हिंदुस्तान उस बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। जब हम कहते हैं ना कि हम नक्शा भी बदल सकते हैं, हम ही ने पैदा किया, हम मिटा भी सकते हैं, सिंध भी हमारा हो सकता है और पीओके तो हमारा है ही, तो भाई उसके लिए साजो सामान भी तो चाहिए ना शैलेंद्र सर, और वो खूब इकट्ठा हो रहा है, लोकल भी हो रहा है, वोकल भी हो रहा है, जहां से प्रोक्योर करना है वहां से भी हो रहा है, ज्वाइंट वेंचर में भी हो रहा है। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने रखता हूं, आप इवैल्यूएट करके देखिएगा। इन सारी चीजों में थोड़ा जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। आप रातों रात इन चीजों को नहीं बना पाते हैं। रातों रात अगर आप सोचें कि पुतिन 5 तारीख को आएंगे और 6 तारीख को वहां का इंजन या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। सो ये कॉस्ट हमारी एक जरूर है टाइम वाली। उससे रिलेटेड है कि आपने करना क्या है। अगर आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप उसके जो सीक्रेसीज हैं उसके बारे में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अभी रिसेंटली हमें प्रॉब्लम हुई ना कि राफेल के सोर्स कोड हमारे पास नहीं थे, तो बोले उसमें हम अपनी मिसाइल कैसे लगाएं, क्या करें क्या नहीं करें, वो सारी बातें आती हैं। जब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब भी दूसरी कंट्री आपको सोर्स कोड बनाने का या शेयर करने का एग्रीमेंट करती है या नहीं, ये सब टाइम लगता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो अल्टीमेटली अपनी चीज बनाकर लड़ेगा उससे कोई पार नहीं आ पाएगा, ये पक्की बात है। आपका अपना बनाया हुआ सिस्टम, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ब्रह्मोस हमारा तो था ही नहीं पहले, भैया तो मॉस्को वालों का था, हमने बनाया और इतना बढ़िया बना लिया, को डेवलप इसीलिए कर रहे हो। लेकिन हमारे यहाँ सब को डेवलप, अच्छा बढ़िया बात देखिए उसमें क्या हो गया, उसमें बड़ा फायदा। आज रशिया बोल रहा है कि दे वांट टू इंडक्ट, दे आर इवैल्यूएटिंग कि इसको हम अपनी आर्मी में भी इंडक्ट करें। आप सोचिए। देखिए सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए भारत सोवियत संघ काल से और रूस से भी जितने भी हम उनसे साजो सामान खरीदते हैं युद्ध का, उनका प्रोडक्शन राइट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पेटेंट ट्रांसफर, मैक्सिमम चीजों में वो कर देते हैं। तो हमें सहूलियत होती है यहां बनाने में, और बाद में इसको अगर हम बेचना चाहें दूसरे देशों को तो वो बेच सकते हैं। यानी हमारी दोस्ती उधर ज्यादा बेहतर है। जी उससे ज्यादा फायदेमंद है। और अमेरिका या फ्रांस या इजराइल ये चीजें नहीं करते हैं। इसीलिए अभी आपने देखा होगा जी इंजन उन्होंने सप्लाई किया, और जो तेजस हमारा गिरा दुबई एयर शो में, वो उसी इंजन को यूज कर रहा था। यानी उसको हम उनको मैनिपुलेट या अपने हिसाब से बना नहीं सकते थे। रूस के साथ ये दिक्कत है। इसीलिए जब हम कहते हैं ना, और अगर आप देखें जो S-400 और S-500 सीरीज की है, वो ऑफेंसिव भी है, डिफेंसिव भी है, एंटी मिसाइल सिस्टम्स भी है और डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम्स भी है। रही बात भारत की, देखिए अमेरिका एक हार्ड पावर है, रूस एक हार्ड पावर है, जापान को कहते हैं एक सॉफ्ट पावर है टेक्नोलॉजिकली। हम वो स्मार्ट पावर बनना चाहते हैं और वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं जो अब तक किसी ने नहीं देखा। तो एक सवाल आपका जी। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या भारत और यूक्रेन की जो बीच की मतलब जो अभी चल रहा है, रूस और यूक्रेन, हाँ, तो क्या नहीं मतलब पुतिन सर के आने से क्या अब भारत अपनी बात पे डटा रहेगा, मतलब यूक्रेन के साथ वो खड़ा रहेगा? नहीं कि पुतिन साहब आएंगे तो हम कहेंगे नहीं हम तुम्हारी साइड हो गए। हाँ चलिए, अच्छा इनोसेंट क्वेश्चन है, ठीक है मैं पूछूंगी। और किसका सवाल है? हाँ जी सर। हेलो सर,
हाँ बोलिए। Operation Sindoor or BrahMos has established our military superiority all over. GDP भी 8.82% है. Now, what is a further roadmap to become world leader? Number one. ठीक है। So we are already a world leader. पूरा विश्व नहीं, आप हमारी सांस्कृतिक शक्ति को देखें, आप हमारी सामरिक शक्ति को देखें, पूरा विश्व जितने विश्व के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिस तरह से भारत अलग अलग बहुपक्षीय मंचों पर जा करके ग्लोबल साउथ के नेशंस को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, अविकसित देशों को हम कैसे उनका हैंड होल्डिंग करें और कैसे आगे ले जाएं इसकी बात कर रहा है, कैसे हम क्लाइमेट फाइनेंस और जस्टिस की बात करें, ग्लोबल जितने ही इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म्स की बात करें। आप देखिए इसमें हमने अपने आप को प्रणेता नहीं बनाया है, पूरी दुनिया भारत को प्रणेता के रूप में जानती है। We have already become a leader, sir. एक सवाल जी जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वी आर प्राउड मोदी जी कर रहे हैं, हमें गर्व है उसके ऊपर है। हमारे पड़ोस में एक पाकिस्तान भी है और एक बांग्लादेश भी है। हम देश के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम क्या करें देश के लिए, समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए? बिल्कुल, देश के लिए सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि यू कैन बिकम आवर आईज एंड ईयर्स। आप आईज एंड ईयर्स बन सकते हैं, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन सकते हैं। हमारे जो आर्म फोर्सेस करती है और जब बात करती है या कोई भी एक्शन लेती है जहां जाके हम आतंकियों को उनके घर के अंदर घुस के मारते हैं, तो सपोर्ट करिए उसको। और सपोर्ट करने के बाद आप कभी भी क्वेश्चन मत उठाइए हमारी सेनाओं के एक्शंस के ऊपर। जब भी आप क्वेश्चन उठाते हैं उसका इस्तेमाल करती है दूसरे देश। और सबसे बड़ी बात है कि ये जितनी भी आतंकी घटनाएं होती है, इसकी फर्स्ट शील्ड ऑफ डिफेंस तो आप लोगों, क्योंकि आप लोगों को दिख जाता है अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कहीं पे भी कोई रात को लेट आ रहा है, कहीं पे कोई सामान ऐसा आ रहा है जो नहीं होना चाहिए। सजग नागरिक बने, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।